टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आईडी होती है आइडेंटिटी, जिसकी होती है पहचान। यदि सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है मिल जाए, सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है मिल जाए, तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका रूल्स देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एमडी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम यस जोड़ के देते हैं और ईएस जोड़ देते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ईएस या यस जोड़ करके फिर लास्ट में हम लिखते हैं ओबी मतलब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर है यस और ईएस, दो बातें हो गई, तो कहाँ पर यस लगाएं, कहाँ पर ईएस लगाएं। इसके लिए दूसरा रूल्स ये है कि जब वर्ब के लास्ट में यस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, या सी एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, ओ मिल जाए, अगर यह अच्छा वर्ड वर्ब के लास्ट में मिले तब हम उसमें लगाते हैं ईएस, और यहाँ पर लिखा है बाकी सभी वर्ब, जितनी भी वर्ब होती हैं सभी वर्ब में हम लगाते हैं यस, अकेले लगाते हैं। जब वर्ब के लास्ट में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, अगर ये अच्छा वर्ड मिल जाए तब हम ईएस लगाते हैं और बाकी सभी वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है कि इसमें एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन, तो किनके साथ लगा दें? तो तीसरे रूल्स में है सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन होते कौन है? तो सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, या कोई नाउन मतलब जैसे होता है कोई नेम हो जाए, इनके साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ, सरल भाषा में सिंगुलर नाउन के साथ या ही, सी, इट या किसी नाम के साथ यस या यस लगाते हैं। लेकिन जब प्लूरल नाउन्स रहे, जैसे प्लूरल नाउन्स होते हैं आई, बी, यू, दे, बहुवचन संज्ञाएं आई, बी, यू, दे के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको फिर से समझेंगे, यस या यस लगाएंगे किसमें? तो जब सिंगुलर नाउन्स रहे, ही, सी, इट रहे, तब उसमें यस या यस लगाते हैं। जब आई, बी, यू, दे रहे तो उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। फिर आता है नोट में हम एक सीखेंगे इसमें कि क्या सब में यस या यस लगाएंगे? सब में तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसमें सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य को छोड़कर किसी भी सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। यस या यस का प्रयोग ध्यान से सुनिए और समझिएगा। यस या यस का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ना तो नेगेटिव में, ना तो यस नो टाइप क्वेश्चंस में, ना तो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस में, किसी में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यस या यस का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल, वह खाना खाता है। हम इसको इस सेंटेंस के इस रूल्स के माध्यम सीखेंगे। इस सेंटेंस को यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट वह होता है जो पूरे कार्य को करता है, उसे ही हम कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे पूरा कार्य, खाना खाया किसने? उसने, तो वह की इंग्लिश होती है ही। फिर यहाँ होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब होता है हमेशा सदैव लास्ट में होता है, जो कर्ता करता है, जो कर्ता करता है, कार्य करता है। तो यहाँ खाने का काम हो रहा है खाता, तो खाता की इंग्लिश होता है ईट, खाता की इंग्लिश होता है ईट भैया। फिर यहाँ कह रहा है यस या यस, तो यस या यस लगाते हैं दो सिचुएशंस में, एक सिंगुलर एक प्लूरल, और यस या यस में। तो हम यहाँ पर पहले वाले रूल्स में देखेंगे वर्ब के लास्ट में, ये वर्ब है, इसके लास्ट में देखो ये अच्छा वर्ड मिला नहीं मिला, ना यहाँ पर यस है, ना यहाँ पर डबल यस है, ना यस एच है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है, कुछ नहीं है। मतलब हमारा यस नहीं लगेगा, हमारा लगेगा यस, तो यहाँ लगा देंगे यस। दूसरी भाषा में यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की बात, तो ये सिंगुलर हमारे यहाँ देखो ही, सी, इट, इनमें से हमारा ही, सी, इट मिला, इसलिए यस यस लगाए हैं।
अगर हमारा आई बी यू दे मिलता तो यस यस न लगाती। फिर यहाँ पर हमारा बचा कौन, ऑब्जेक्ट, जो बीच में बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट खाना, ईट्स द फूड, ईट्स द फूड। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ राम सब्जेक्ट हुआ हमारा राम, यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट जो पूरा कार्य करे वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पूरा कार्य किया, विद्यालय जाने कार्य किया राम ने, तो सब्जेक्ट हमारा राम। मेन वर्ब अभी मैंने बताया लास्ट में सदैव होगा, जाता है, जाता का इंग्लिश हो गया गो। अब यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर नाउन्स हुआ, और जब सिंगुलर नाउन्स हुआ तो यहाँ पर यस यस का प्रयोग करेंगे। तो यस यस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दूसरा रूल्स देखेंगे, जब वर्ब के लास्ट में क्या मिल जाए, यस, डबल एस, सी एच, एस एस, एक्स, ओ मिल जाए। तो यहाँ देखो ओ मिला, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या लग गया, ई एस लग गया। अगर यहाँ पर ये 6 वर्ड न मिलते तो आपने यहाँ देखा यस लगा, और 6 वर्ड मिल जाएंगे तो वहां पर लगेगा ई एस। बचा हमारा विद्यालय जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, राम गोज, तो स्कूल हो जाएगा यहाँ पर। अब इंग्लिश से अगर पहचानना सीखें तो राम हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा वर्ब, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ देखेंगे वो पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने का कार्य उनका, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले दे, यहाँ पर लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा होता है लास्ट में, लिखते, लिखना की इंग्लिश हुआ राइट। अब यहाँ पर देखेंगे यस है, यस का प्रयोग, तो आपने तीसरे रूल्स में देखा कि प्लूरल नाउन आई बी यू दे कोई मिल जाए तो यहाँ मिला दे, अर्थात इसमें यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ बचा पत्र, यही हमारा ऑब्जेक्ट, इसके लिए लगाएंगे अ लेटर। अब यहाँ देख लें, अगर समझना चाहें तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ वर्ब, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ देख ले हम, जो पूरा कार्य करे वही सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश हुआ बी, और यहाँ मेन वर्ब लगा जाता, जाता की इंग्लिश लिखा गो। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर राम था, यहाँ गोज लिखा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी गो है, तो क्या यहाँ पर यस लगा दें, तो नहीं, यहाँ पर यस लगा दें तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तीसरे रूल्स में कि ही सी इट के साथ लगाएंगे। यदि आई बी यू दे रहे तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगाते, तो यहाँ मिला हमारा बी, इसलिए यहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे। फिर हमारा बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर, गो टू टेम्पल। ओके, दैट्स ऑल।